जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की। बता दें, ओलंपिक में भारत को मेडल देने वाली दिला चुकी स्टार वेल्टफेयर मीराबाई चानू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से एक भावुक अपील की है। उन्होंने करीब 3 महीने से मणिपुर में चल रही हिंसा को खत्म कर शांति बहाल करने की अपील की है। मीराबाई ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो मैसेज शेयर कर यह अपील PM मोदी और शाह से की है। बता दें कि मई के पहले हफ्ते से ही मणिपुर में 2 समुदाय के बीच हिंसा चल रही है। इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी कि इंडिया विपक्षी दलों के नए गठबंधन का यही नाम रखा गया है। बेंगलुरु में 26 विपक्षी दल एक साथ जुटे और 2024 के लिए नया गठबंधन बनाया। इसके बाद सभी नेताओं ने एक मंच पर आकर साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने इस गठबंधन के नाम की औपचारिक घोषणा की। उन्होंने बताया कि सभी दलों ने इंडिया नाम पर सहमति बताई है। सहारा इंडिया की 4 कोऑपरेटिव सोसाइटी में निवेश करने वाले 10 करोड़ लोगों को फंसा पैसा वापस मिलेगा। इसकी शुरुआत 5,000 करोड़ रुपये और 4 करोड़ निवेशकों से हो रही है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को दिल्ली में सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया। इन सोसाइटीज ने निवेशकों को 86,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा जुटाए थे। शाह ने कहा है कि इस पोर्टल के जरिए सहारा के निवेशकों को अप्लाई करने के 45 दिन में पैसा वापस मिलेगा। विपक्षी एकता की दूसरे दिन की बैठक मंगलवार को बेंगलुरु में 2024 के आम चुनाव में भाजपा को हराने के लिए विपक्ष 26 दल एक साथ आए हैं। बैठक में विपक्षी दलों के गठबंधन का नाम इंडिया तक रखा गया है। इसका फुल फॉर्म इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस है। अदानी समूह के चेयरमैन गौतम अदानी ने अपनी कंपनी के शेयरधारकों को रेजियम के माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने कहा है कि हम अपने सपने को पूरा करने के लिए तत्पर है। हमारा रिलीजियंस हमें हर कठिनाई के बाहर निकलने में मदद करता है। उन्होंने कहा कि हम पर टारगेट मिशन फाइनेंशियल के जरिए हमला हुआ है। यह जानबूझकर हमारी रेपुटेशन पर किया गया हमला था ताकि हमारे स्टॉक प्राइस कम हो। हम निवेशकों के हित को ध्यान में रखते हुए पूरी तरह से सब्सक्राइब FPO को वापस लिया है। दिग्गज पहलवान बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट के एशियाई खेलों में बड़ी राहत मिली है। अब दोनों खिलाड़ियों को एशियाई खेलों को ट्रायल में भाग नहीं लेना पड़ेगा। दोनों को ट्रायल से छूट मिल गई है। जी हां, आपको बता दें कि WFI के एडहॉक कमेटी ने कहा है कि वह सभी वर्गों में चेन ट्रायल करेगा, लेकिन पुरुष फ्रीस्टाइल 65 किग्रा और महिला 53 किलोग्राम वर्ग के विजेताओं को स्टैंड बैट के तौर पर रखा जाएगा। PM नरेंद्र मोदी राजस्थान के सीकर में 27 जुलाई को जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके लिए केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने दौरा किया है। वहां पर उन्होंने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया है। पूर्व किसान मोर्चा के अध्यक्ष हरिराम राणवा ने बताया कि सीकर में PM की जनसभा की पूरी तैयारी हो रही है, जहां देश भर के किसानों के खाते में सीधे किसान सम्मान निधि भेजी जाएगी। विपक्षी दलों की दूसरी बड़ी बैठक खत्म हो गई है। बेंगलुरु में 2 दिनों तक चले मंथन के बाद विपक्षी दलों के बड़े नेताओं ने बैठक में बनाई गई योजना के बारे में मंगलवार को जानकारी दी। पश्चिम बंगाल के CM और TMC प्रमुख ममता बनर्जी ने भी एक और इशारा कर कहा है कि विधानसभा का यहाँ पे कौन होगा चेहरा PM का। ममता ने इस दौरान राहुल गांधी की ओर इशारा करते हुए कहा, हमारा फेवरेट राहुल गांधी। उन्होंने कहा कि देश के लोगों की जिंदगी खतरे में, चाहे वो दलित हो, मुस्लिम हो, हिंदू या सिख हो, चाहे मणिपुर हो, अरुणाचल हो, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बंगाल या महाराष्ट्र हो, सरकार को एक ही काम है, सरकार बेचना और सरकार खरीदना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गोवध पर रोक के संबंध में निर्णय लेना विधायिका का काम है। जी हां, आपको बता दें कि यहां पे न्यायालय विधायिका को अपने रीट अधिकार क्षेत्र में भी कोर्ट और कोई विशिष्ट कानून लाने के लिए बाध्य नहीं कर सकती है। कोर्ट ने गोवंश की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर भी गौर किया है। जस्टिस अभय S ओक संजय करोल की पीठ ने मंगलवार को इस याचिका का निपटारा किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि उनकी पार्टी को सत्ता या प्रधानमंत्री पद में कोई दिलचस्पी नहीं है। बीजेपी पर निशाना साधते उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ दल के अध्यक्ष और पार्टी नेता पुराने सहयोगियों से समझौता करने के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य में भाग रहे हैं। बैठक में खड़गे ने कहा कि हम 26 पार्टियां 11 राज्यों में अपनी अपनी सरकार है। बीजेपी की अकेले 303 सीटें नहीं मिली। उसने सहयोगियों से वोटों का इस्तेमाल किया और फिर उन्हें त्याग दिया। क्रूज शिप की बात होती है तो अक्सर लोगों को जहन में टाइटैनिक का नाम आ जाता है, लेकिन जनवरी 2024 में एक क्रूज शिप लॉन्च होने जा रहा है और यह दुनिया का सबसे बड़ा क्रूज शिप होगा। इसका नाम आइकॉन ऑफ द सीज है। टाइटैनिक के बारे में दावा किया गया था कि वो कभी ना डूब सकने वाला जहाज है। बहरहाल आइकॉन ऑफ द सीज के बारे में ऐसा दावा नहीं किया जा रहा। बहरहाल ये जरूर है कि जब से इसकी लॉन्चिंग के बारे में इसका मेकर्स रॉयल कैरेबियन इंटरनेशनल ने जानकारी दी, तब से सोशल मीडिया पर कुछ लोग इसे भयानक या दैत्याकार बताकर तंज कस रहे हैं।
पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव से जुड़ा संदेहास्पद मामला सामने आया है। यहाँ एक ऐसा बूथ है जिसके लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया था। बावजूद इसके जहाँ 95% वोटिंग हुई। अब हाईकोर्ट ने इस पर सवाल उठाया और संबंधित अधिकारियों को जवाब तलब किया है। अब बंगाल के डीजीपी को इसकी जांच सौंपी गई। बंगाल में राजारहाट एक झलका पड़ता है और यहाँ पे झांगड़ा हटियारा नंबर 2 बूथ पर 95% वोटिंग हुई है। एनडीए की बैठक मंगलवार को नई दिल्ली में शुरू हो गई। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी एनडीए के घटक दल के नेताओं से मुलाकात के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने हनुमान एलजेपी, जी हां, आपको बता दें कि एलजेपी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को गले लगाए। चिराग ने पीएम मोदी के पांव छुए। मोदी के प्रति चिराग पासवान की वफादारी जगजाहिर है। सोने चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। ऐसे में हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सोना के दाम में भारी कमी देखी गई। आपको बता दें कि इस समय मार्केट में सोना ऑल टाइम हाई से 2300 प्रति 10 ग्राम मिल रहा है। दरअसल सोना सस्ता होकर अब 59,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। बता दें कि मंगलवार को नए कारोबारी हफ्ते की शुरुआत हो गई है और नए कारोबारी हफ्ते का पहला दिन था। बता दें कि मंगलवार को पेट्रोल डीजल के दाम जारी कर दिए गए। पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर आज भी लोगों के लिए अच्छी खबर, राहत खबर है। जी हां, आपको बता दें आज लगातार 427वां दिन है जब देश में पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया। यानी पिछले 15 महीनों से ज़्यादा समय से पेट्रोल डीजल की कीमत में कोई बदलाव नहीं देखने को मिला है। मोदी सरकार की ओर से देश के करोड़ों लोगों के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। इनमें से कुछ योजनाएं ऐसी जिनका लाभ देश की ग्रामीण जनता को मिल रही है। उज्ज्वला योजना हो या फिर जनधन, ऐसी सरकार योजना की महिला, बुजुर्ग और देश की मिडिल क्लास जनता को काफ़ी लाभ हुआ है। अब ऐसी ही एक योजना जिसे सरकार निकाल रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि दरअसल इन दिनों सोशल मीडिया पर एक पोस्ट काफ़ी वायरल हो रहा है। इसमें यह बताया गया कि मोदी सरकार की तरफ से एक योजना चलाई गई। इस योजना का नाम है फ्री स्मार्टफोन योजना। इस योजना के तहत सरकार राशन कार्ड धारकों को फ्री में स्मार्टफोन देगी। टमाटर कीमत कम होने का इंतजार कर रहे करोड़ों लोगों के लिए चिंता बढ़ाने वाली खबर है। अभी टमाटर का स्वाद चखने के लिए लोगों को काफ़ी समय तक मोटी रकम खर्च करनी पड़ेगी। टमाटर के कारोबारियों का कहना है कि देश में फिलहाल टमाटर कीमतों में गिरावट आने की कई उम्मीद है। व्यापारियों की माने तो अभी 2 महीनों तक टमाटर महंगे ही रहेंगे। इसकी कीमत 100 रुपये किलो से ऊपर रहेगी। मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। राज्य में 15.94% लोग गरीबी रेखा से बाहर हुए हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ। नीति आयोग ने मल्टी डायमेंशियल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया। इसमें कुल मिलाकर 1.36 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर हुए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस पर खुशी जताई। उन्होंने इसे राज्य की उपलब्धि बताया है। देश की राजधानी नई दिल्ली में बाढ़ की स्थिति ने सबको परेशान कर दिया। यमुना का जलस्तर बढ़ने के बाद दिल्ली के कई निचले इलाकों में पानी भरने के बाद बुरा हाल हो गया है। पानी कम होने के बावजूद भी कीचड़ का मलबा लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने नई दिल्ली में इस पूरे हफ्ते बारिश की बात कही है। वहीं आज नई दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किस्त का इंतजार कर रहे देश के लाखों किसानों के लिए खुशखबरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने के आखिरी हफ्ते में 14वीं किस्त जारी कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि पीएम मोदी राजस्थान के नागौर में एक कार्यक्रम का दौरा किसानों के खाते में पीएम मोदी के 2,000 रुपये ट्रांसफर कर सकते हैं। इस बार करीब 8 करोड़ से अधिक किसान इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। झारखंड के जमशेदपुर शहर से सटे एक ऐसी मस्जिद का निर्माण चल रहा है जो केवल महिलाओं को समर्पित होगी। उसकी देखरेख भी महिलाएं करेगी। इस मस्जिद में पुरुषों के प्रवेश प्रतिबंधित किया गया। मस्जिद का निर्माण दिसंबर तक पूर्ण होने की संभावना के बीच इसका विरोध भी शुरू हो गया। कुछ लोग इसे इस्लाम के खिलाफ बता रहे हैं तो कुछ और तर्क देते हुए विरोध कर रहे हैं। इस विवाद को बहाने हम यह समझने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर इस विरोध का आधार क्या होगा। मोदी विरोध को लेकर 26 पार्टियों का दल इकट्ठा जरूर हुआ है, लेकिन बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विरोध की राजनीति आज भी लालू प्रसाद ही सबसे विश्वसनीय चेहरा कहे जा रहे हैं। उन्होंने जनता दल यूनाइटेड के 16 सांसद पिछले लोकसभा चुनाव में जीत हासिल किए थे और राष्ट्रीय जनता दल खाता तक नहीं खोल सकी थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी विरोध के नाम पर आज भी लालू प्रसाद के नेतृत्व में ही विपक्षी एकता मजबूत दिखाई पड़ती है। एलन मस्क फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेरेंट कंपनी मेटा की चुटकी लेने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। इंस्टाग्राम द्वारा थ्रेड्स ऐप लॉन्च करने के बाद इस मामले में और तेजी आई है। अरबपति बिजनेसमैन की हमेशा से शिकायत रही है कि इंस्टाग्राम ने ट्विटर की कॉपी करते हुए थ्रेड्स ऐप बनाया है। इंस्टाग्राम हेड एडम मेमोरी के हालिया बयान ने मस्क को थ्रेड्स की खिंचाई करने का एक और मौका दे दिया। मेमोरी ने ऐलान किया है कि थ्रेड्स दिखने की लिमिट सेट किए जाएंगे और ठीक ऐसा ही फैसला एलन मस्क ने ट्विटर के लिए किया है। मस्क ने बताया कि कंपनी ट्विटर पोस्ट की लिमिट सेट कर रही है। इसका मतलब है कि यूजर्स को एक दिन में सीमित संख्या में थ्रेड्स या ट्वीट देखने को मिलेंगे। लेकिन जैसे ही एलन मस्क को मेमोरी के पोस्ट लिमिट संबंधी फैसला का पता चला, उन्होंने तुरंत थ्रेड्स पर निशाना साधा।
यूपी एटीएस की टीम सीमा हैदर से जानकारी जुटाने के लिए पूछताछ कर रही। सीमा हैदर से एटीएस की टीम पाकिस्तान में नेपाल और नेपाल से भारत आने की जानकारी जुटा रही है। वहीं पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। सीमा नेपाल में हुई शादी के सबूत नहीं दिखा सकी। वह एटीएस टीम की सीमा के पास 2 ID कार्ड मिले हैं। सीमा के पास से 2 पासपोर्ट मिले जिसमें उम्र का हेराफेरा पाया गया है। एटीएस की टीम को सीमा का ISI पासपोर्ट ऑपरेटिव होने का शक है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े हैं आप अपने NTS न्यूज़ चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।